जादुई मटका, लालच का फल बुरा। मनपसंद जी की इंशोलक राजेश जैन। फलाफुला नाम का एक सुंदर जंगल था। वहां के राजा शेर सिंह अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और हितैषी माने जाते थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा का हर निर्णय प्रजा के कल्याण के लिए होता था, इसलिए उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। जादुई मटका की भेंट। एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ी तपस्वी लोमड़ी आई। वह अपने साथ एक चमचमाता मटका लाई और उसे राजा को भेंट करते हुए बोली, राजन, ये मटका साधारण नहीं है, ये जादुई मटका है। इसमें आप ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से कुछ भी डालेंगे तो ये उसी चीज से तुरंत भर जाएगा। लेकिन यदि इसमें लालच या बेईमानी से कुछ डालोगे तो ये विपरीत फल देगा। मटका न केवल उस चीज से भर जाएगा, बल्कि उससे जुड़ी विपत्ति भी अनियंत्रित हो जाएगी। इसलिए इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना। राजा ने मटके को आदरपूर्वक स्वीकार किया और तपस्वी लोमड़ी को प्रणाम करते हुए कहा, माताजी, मैं आपकी यह अमूल्य भेंट अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग करूंगा। आपकी चेतावनी मुझे याद रहेगी। मटका का उपयोग। राजा ने मटके का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए शुरू किया। जब भी किसी चीज की जरूरत होती, राजा मटके में वही चीज डालते और वह तुरंत भरकर दरबार में आ जाती। प्रजा के लिए अन्न, कपड़े, औषधि, सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाता। फलाफुला जंगल में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। लेकिन पड़ोसी जंगल के राजा गिद्धराज को यह बात रास नहीं आई। उसने सुना कि शेरसिंह के पास एक जादुई मटका है जो उसे इतनी समृद्धि दे रहा है। लालची गिद्धराज ने मटके को हथियाने की ठान ली। चोरी की योजना। गिद्धराज ने अपने सबसे चालाक और लालची सेवक लकड़बग्जे को बुलाया और कहा, जाकर शेरसिंह के दरबार से वह मटका चुरा कर ले आओ। उससे हमारा खजाना हमेशा के लिए भर जाएगा। लकड़बग्गा चालाकी से शेरसिंह के दरबार में घुसा और मटका चुराकर गिद्धराज के पास ले आया। लालच का दुष्परिणाम। गिद्धराज ने खुश होकर कहा, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। मैं इस मटके में सोना डालता हूं और ये सोने से भर जाएगा। हमारा खजाना कभी खाली नहीं होगा। उसने मटके में एक सोने का सिक्का डाला, लेकिन जब वो मटका विचित्र तरीके से हिलने लगा, अचानक उसमें से कोयला निकलने लगा। पहले कुछ कोयले निकले, फिर कोयले का सैलाब उमड़ पड़ा। गिद्धराज चिल्लाए, क्या हो रहा है? कोयला क्यों निकल रहा है? मैंने तो सोना डाला था। लकड़बग्गा डरकर बोला, महाराज, ये मटका लालच से विपरीत फल देता है। हमने इसे बेईमानी से चुराया है। गिद्धराज का पूरा दरबार कोयले से भर गया। कोयले की धूल से लोगों का दम घुटने लगा। धीरे धीरे कोयला पूरे जंगल में फैल गया। गिद्धराज अब समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। माफी और समाधान। गिद्धराज मटके को लेकर शेरसिंह के दरबार में पहुंचा। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया और आपका मटका चुरा लिया। कृपया मुझे माफ कर दें। शेरसिंह ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, गिद्धराज, यह मटका ईमानदारी और निस्वार्थ भाव का प्रतीक है। इसे लालच से छेड़ोगे तो विपत्ति ही पाओगे। लेकिन तुम्हारी सच्चाई और पश्चाताप देखकर मैं तुम्हें माफ करता हूं। राजा शेरसिंह ने मटके में सच्चे मन से एक सोने का सिक्का डाला। मटका तुरंत हजारों सोने के सिक्कों से भर गया। गिद्धराज ने सिर झुकाकर माफी मांगी और मटका वापस लौटा दिया। मटका का अंतिम निर्णय शेरसिंह ने सोचा, यदि यह मटका कभी गलत हाथों में चला गया तो पूरे राज्य को संकट में डाल सकता है। उन्होंने तपस्वी लोमड़ी को बुलाकर कहा, माताजी, ये मटका मैं आपको वापस लौटा रहा हूं। आप इसे अपने पास रखें। ये आपके संरक्षण में ही सुरक्षित रहेगा। लोमड़ी ने मटका वापस लिया और मुस्कुराते हुए बोली,
राजन, आपका निर्णय सराहनीय है। आपने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल भी कायम की। सीख, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और निस्वार्थता से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।